हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की, जिसमें कि हम 1995 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं प्री के, वो सारे कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ऐसे ही हम मिडिवल हिस्ट्री के भी करेंगे और ऐसे ही हम मॉडर्न हिस्ट्री के भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाई द वर्ड हिंदू। जो वर्ड हिंदू है वो किसने यूज़ किया था सबसे पहले? ग्रीक्स, चाइनीज़, रोमन्स और अरब्स। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड था ये किसने यूज़ किया था? ये अरब्स ने यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? क्योंकि जो अरब्स थे वो एस को एच की तरह साउंड करते थे और इसीलिए उन्होंने सिंधु को एस को, क्योंकि वो एच की तरह साउंड करते थे, ठीक है, प्रोनाउंस करते थे, तो एस को एच, तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। तो जो अरब्स थे उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड हिंदू था वो यूज़ किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है डी, ठीक है। जो ग्रीक्स थे उन्होंने क्या किया था? ग्रीक्स ने सिंधु का नाम इंडस के नाम से प्रोनाउंस किया था। किसके नाम से? इंडस, ठीक है, जिससे हमारा इंडिया पड़ा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइमेंस ऑफ वेद। कौन सी थी जो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद्स के जो हाइमन्स थे वो क्रिएट किए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन सी थी इसमें से। लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी और सावित्री। तो वो कौन थी? वो थी लोपामुद्रा। कौन थी? वो थी लोपामुद्रा। मतलब उस जब एंशियंट वैदिक पीरियड है, ये कौन से पीरियड की बात चल रही है? एंशियंट वैदिक पीरियड की बात चल रही है। वहाँ पे वुमेन थोड़ी सी इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे कुछ वेद्स के जो हाइमन्स हैं वो ब्रह्मवादिनीज ने भी बना रखे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी एक ब्रह्मवादिनी। तो क्या और भी हैं कोई जिनके मैं नाम बता सकूं? तो यस, और भी हैं, जैसे कि ये सिक्ता, ठीक है। और कौन है? एक है नीवावारी, ठीक है, नीवावारी। उसके बाद है घोषा, ठीक है। उसके बाद है मैत्री, ठीक है। उसके बाद है लोपामुद्रा, तो मैंने बताई थी। जो लोपामुद्रा थी जो अगस्त्य ऋषि थे उनकी पत्नी थी, ठीक है। जो मैत्री थी ये यजना वल्क्या जो सेज थे उनकी वाइफ थी, ठीक है। उसके अलावा है विश्वावरा, ठीक है, ये भी थी। और एक थी वाक अम्बरीनी। तो ये सारी क्या थी? ब्रह्मवादिनीज थी एंशियंट वैदिक पीरियड की, ठीक है। तो ये थी ब्रह्मवादिनी। इसके अलावा एक और थी जिसको बोलते थे सदियो वधु मतलब जो नॉर्मली सेज की वाइफ होती थी, वो मेनली डोमेस्टिक मतलब घर के ही काम करती थी, घर के मतलब वेलफेयर देखती थी, तो उसको बोलते थे सदियो वधु, ठीक है। उसको बोलते थे सदियो वधु, वो अलग होती थी और ये ब्रह्मवादिनी अलग होती थी, ठीक है। ये मतलब हाईएस्ट फिलोसॉफिकल नॉलेज होती थी इनके पास, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सेकंड, वो हो जाता है कंप्लीट कि जो ब्रह्मवादिनी थी वो कौन सी थी इनमें से। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से बताना है कि कौन सा एरा किस टाइम पे था। विक्रम एरा, साका एरा, गुप्ता एरा और काली एरा, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा विक्रम एरा। विक्रम एरा जो था वो किसने स्टार्ट किया था? विक्रम एरा स्टार्ट किया था विक्रमादित्य ने, ठीक है। तो जो ये है ये स्टार्ट हुआ था 58 BC में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा साका एरा जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 78 AD में हुआ था। उसके बाद जो हमारा गुप्ता एरा वो हुआ था 320 BC में, ठीक है। और उसके बाद हमारा काली एरा मतलब कलयुग का जो एरा है वो हुआ था 3102 BC में, ठीक है। तो ये जो आंसर्स हैं ये हैं हमारे। तो जो एक आंसर हो गया वो हो गया 4, ठीक है, और बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो ये जो है ये एरा किस एरा में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो विक्रम एरा था ये किसने स्टार्ट किया है? विक्रमादित्य ने ये स्टार्ट किया है। उसके बाद जो हमारा शाका एरा है वो कनिष्क ने स्टार्ट किया है। शाका एरा किसने स्टार्ट किया है? कनिष्क ने। उसके बाद जो हमारा गुप्ता एरा है वो चंद्रगुप्त 1 ने। किसने? चंद्रगुप्त 1 ने। और ये तो आपको पता ही है कि जो कलयुग है वो कब कलयुग इतने पहले स्टार्ट हो गया?
क्योंकि जो ये कलयुग है इसमें क्या होंगे, लॉर्ड कृष्ण का फिर से इनकारनेशन होगा एज लॉर्ड कल्कि के रूप में, जिससे कि ये कली एरा खत्म हो जाएगा और फिर नई जर्नी स्टार्ट होगी वर्ल्ड की। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड सुधराज स्पीक। संस्कृत जो प्लेज थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे तब वुमेन क्या बोलती थी, तो तब वुमेन क्या बोलती थी, तब वुमेन बोलती थी या तो पाली बोलती होंगी या प्राकृत बोलती होंगी, क्योंकि संस्कृत बोलने की उनको परमिशन नहीं थी, तो वो क्या बोलती थी, प्राकृत लैंग्वेज बोलती थी। ठीक है, और मेनली जो इलाइट क्लास थी वो क्या बोलती थी, संस्कृत बोलती थी। ठीक है, और जो वुमेन और सुधराज थे वो क्या बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो जो गुप्ता एरा में वो थे वो क्या बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, गुप्ता एरा में ही एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि गुप्ता एरा में क्या था, गुप्ता एरा में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्ता टू थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, सॉरी मौर्य बोल रही हूँ, चंद्रगुप्त जो सेकंड थे गुप्त पीरियड में, वो उनके पास 9 जेम्स थे। ठीक है, 9 जेम्स या 9 जेल्स, जिसको नवरत्न भी बोलते थे वो। ठीक है, नवरत्नास थे उनके पास। उनके नाम क्या क्या, ठीक है, क्योंकि कई बार आ जाते हैं कि उनके नाम क्या है। सबसे पहले आता है कालिदास। ठीक है, कालिदास थे एक नवरत्न में, और कौन थे, अमरा सिन्हा, अमरा सिम्हा। ठीक है, उसके बाद कौन थे, वरामीर। ठीक है, उसके बाद थे वरामीर। उसके बाद कौन थे, धनवंतरी। उसके बाद कौन थे, शंकु। उसके बाद कौन थे, घटा करा पारा। ठीक है, घटा करा पारा। इसके बाद थे वरुची। उसके बाद थे वेटला भट्टा। उसके बाद थे कहा पनाका। एक और कौन थे, कहा पनाका। ये सबसे फेमस है नवरत्न, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। 9 जेम्स थे नवरत्न। ठीक है, तो ये 9 नेम्स हो गए हैं। तो ये जो थे ये हमारे थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ठीक है, अब अपनी पीडीएफ पे फिर से आ जाते हैं। तो जो अभी ये हो गया हमारा कि उस टाइम पे जो वुमेन थी वो प्राकृत बोलती थी, और जो मेंस थे मतलब जो इलाइट पर्सन थे वो संस्कृत बोलते थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू हिज इन हिज इंस्क्रिप्शंस। अशोका को उसके इंस्क्रिप्शन में मेनली क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता होगा कि उनको क्या बोला जाता था, देवम प्रिय। ठीक है, क्या बोला जाता था, देवम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। ठीक है, देवम प्रिय या फिर प्रियदर्शी, देवम प्रिय या फिर देवम प्रिय या फिर प्रियदर्शी उनको बोला जाता था। ठीक है, और उनके जो वो हैं कहाँ पे हैं, मतलब कहाँ पे पाया गया उनका जो इंस्क्रिप्शन है, एक तो मस्की में पाया गया। मस्की कहाँ पे है, मस्की है कर्नाटका में। ठीक है, इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में है। ठीक है, मस्की रिवर के बैंक पे है। ठीक है, तुंगभद्रा की एक ट्रिब्यूटरी है मस्की रिवर। ठीक है, तो वहाँ पे इसके पाए गए हैं। और चीज़ याद रखना कि अशोका का जो नेम है ओनली 4 प्लेसेस पे ही मिला है। ठीक है, अशोका ने जो अपना नेम है, अशोका जो नेम है वो केवल 4 जगह पे ही यूज़ किया है। कहाँ पे, एक तो है मस्की। ठीक है, अपना नाम मस्की, और एक ब्रह्मगिरी। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी। इसके अलावा गुजारा, ये कहाँ पे है, यूपी में है। और इसके अलावा नेट्टू, ये सॉरी गुजारा जो है वो यूपी में नहीं है, सॉरी एमपी में है। ठीक है, ये है एमपी में, और ये नेट्टू है ये है आंध्र प्रदेश में, और ऊपर वाले दोनों है कर्नाटका में। तो इन 4 जगह पे जो अशोका है वो अपना नेम यूज़ करता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें, द टर्म यवन प्रिय। यवन प्रिय का मतलब क्या होता है, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में तो जो यवन प्रिय का मतलब होता था, मतलब जो बहुत ज़्यादा मिर्ची से प्यार करते थे। ठीक है, पेपर लवर। ठीक है, उनको बोलते थे यवन प्रिय। इंडो ग्रीक्स को बोला जाता था क्योंकि वो पेपर को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ठीक है, तो किसको बोला जाता था, इंडो ग्रीक्स को बोला जाता था। इंडो ग्रीक्स को बोला जाता है यवन प्रिय। ठीक है, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय। अनुव्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो जो अनुव्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने, जैनिज्म में। किसमें था, वो था जैनिज्म में। ये चीज़ें याद रखना क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एंशियंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार यूपीएससी रिपीट कर देती है। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है अनुव्रता का वो किसने एडवोकेट किया था, वो क्या था, वो तो किस में था, ये कंसेप्ट था जैनिज्म में। ठीक है, ठीक है,
तो ये हो जाती है हमारी। और अनेकांतवाद फिलोसफी थ्योरी, ये भी किसकी है, जैनिज्म की है। ठीक है, ये तो अनुवर्ता हो गया एक, अनेकांतवादा की जो फिलोसफी है वो किसने दी थी, वो भी जैनिज्म ने ही दी थी। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स, मतलब मीमांसा फिलोसफी में लिबरेशन कौन करवाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैं करवा भी चुकी। जो मीमांसा में जो लिबरेशन है वो कौन करवाएगा, कर्मा। कौन करवाएगा लिबरेशन, कर्मा करवाएगा। ठीक है, मीमांसा जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है मेनली, मीमांसा जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करता है। और दूसरी चीज़, मीमांसा में 2 स्कूल आते हैं। ठीक है, एक तो पूर्व मीमांसा और एक आ जाता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा होता है ना, उसको वेदांता भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वेदांता भी बोलते हैं। और मेनली इसमें किसकी टीचिंग्स पे कंसंट्रेट किया जाता है, इसमें उपनिषद की टीचिंग पे, उपनिषद की टीचिंग पे वो किया जाता है। ठीक है, उपनिषद के टीचिंग पे इसमें मेनली वो किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। और जो पूर्व मीमांसा है वो किसने दिया था, जामिनी ने दिया था, जो ऋषि थे। ठीक है, जामिनी ने दिया था। और मेनली इसमें किसको माना जाता है, इसमें उपनिषद को नहीं, यहाँ पे वेदास को एटर्नल माना जाता है। उसी को माना जाता है कि वेदों में ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और जो वेद है वो बोलते हैं कि जो धर्म है, जो धर्मा है वही सबसे ऊपर है। धर्म मतलब कर्म वही सबसे ऊपर है। और जब आप धर्म करोगे तो आप मेरिट कमाओगे, जिससे कि आप हेवन में जाओगे डेथ के बाद। ठीक है, और जो उपनिषद हैं उसमें और भी सब स्कूल्स आ जाते हैं। मतलब मतलब जो ये उत्तर मीमांसा है, वेदांता है, उसमें और भी स्कूल आ जाते हैं। जैसे कि एक तो है अद्वैता। ठीक है, अद्वैता। उसके बाद है विशिष्टाद्वैता, विशिष्टाद्वैता। ठीक है, उसके बाद द्वैत अद्वैता। उसके बाद है शुद्धाद्वैता। ठीक है, और उसके बाद है अचिंत्य भेदा अभेद, अचिंत्य भेदा अभेद। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्कूल जो होते हैं ये उत्तर मीमांसा में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आज बाहर की आवाज़ बहुत आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ब्रोंज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डीटी विद। नटराज की जो मूर्ति है चोला पीरियड में जो मिली थी, वो उसमें कितने हैंड्स हैं, 8 हैंड्स, 4 हैंड्स, 6 हैंड्स या 2 हैंड्स। ठीक है, तो उसमें कितने हैंड्स हैं, 4 हैंड्स हैं। याद रखना, उसमें कितने हैंड्स हैं, 4 हैंड्स हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया कॉस्मोगोनिक आइडियाज दिस सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ 4 युग्स की हमें बतानी है कि सबसे पहले कौन सा है, अभी कौन सा है। तो आप सबको पता है अभी कौन सा कलयुग चल रहा है, अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। उससे और सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले कौन सा था, कृता था। ठीक है, सबसे पहले था कृता, उसके बाद आया त्रेता, उसके बाद आया द्वापर और उसके बाद आया कलयुग। ठीक है, तो ये जो इनका सीक्वेंस है ये ऐसे है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्स इन न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी। देवदासी वाला सिस्टम कौन सी टेम्पल में है। तो याद रखना, जो देवदासी वाला सिस्टम वो कहाँ पे, जगन्नाथपुरी के टेम्पल में, इन सब में से। ठीक है, कहाँ पे, जगन्नाथपुरी के टेम्पल में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर का मेंशन है। तो कौन सी रिवर का मेंशन है, सबसे ज़्यादा सिंधु रिवर का मेंशन है, सप्त सिंधु। ठीक है, किसका मेंशन है, सबसे ज़्यादा सप्त सिंधु का मेंशन है, तो सिंधु रिवर का सबसे ज़्यादा मेंशन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जेंट्स लिटरेचर। कौन सा जो है वो अर्ली जेंट्स लिटरेचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो वो जेंट्स लिटरेचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है। थेरिगाथा सूत्रा, कृंथा, अकारना सूत्रा और बृहत्पा सूत्रा। ठीक है, तो इसमें जो थेरिगाथा है वो बुद्धिज्म का लिटरेचर है। ठीक है, तो ये नहीं है। थेरिगाथा किसका है, ये बुद्धिज्म का लिटरेचर है। ठीक है, ये जैनिज्म का नहीं है। तो जितने भी सूत्रा हैं ये सारे क्या हैं, जैनिज्म के लिटरेचर हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए कॉमन दोनों में क्या है।
सबसे पहले है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनेक एंड इंजॉयमेंट। ये तो आप सबको पता होगा कि जो बुद्धिज़्म है उसमें पिनेक और जो ये है इंजॉयमेंट, इसको अवॉइड करना, लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं है, जैनिज्म प्रोहिबिट नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट तो सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट तो सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया बी। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि बुद्धिज़्म मना करता है, बुद्धिज़्म तो हाँ, बुद्धिज़्म मना करता है इनको करने से, और जो जैनिज्म है वो नहीं प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। कौन सी टर्म है जो दूसरी से बिलोंग नहीं करती हैं। तो देखो, कुल, कोश, वामसा और गोत्रा। आप सबने ये तो सुनेंगे, कुल, कोश, गोत्रा, ये सारे किससे, सॉरी, और वामसा। ठीक है, तो कुल, गोत्र और वंश, वामसा मतलब वंश, ये तीनों तो एक जैसे लग रहे हैं। कुल हो गया, गोत्र हो गया, वंश हो गया, तो ये सारे एक जैसे हैं। तो ये जो कोश है ये अलग है। ठीक है, इन टर्म से अलग है, क्योंकि ये तो फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जो ये टर्म्स हैं ये सारी फैमिली से रिलेटेड है। जो कोश है वो ट्रेजरी के लिए यूज होता है मेनली। ठीक है, तो ये 15 हो गया हमारा, क्योंकि कोश किसके लिए यूज होता है, मेनली ट्रेजरी के लिए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में मेडिसिन पे काम कौन करता था। तो सोमिला, शशांका, शुद्रका, सुश्रुत। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन करता था। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या जाता है, सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत ने सुश्रुत सर्जिकल नॉलेज, मतलब सुश्रुतम भी एक बुक भी लिखी है, बेस्ट सर्जन थे गुप्ता पीरियड के। ठीक है, इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ सर्जरी भी इनको बोला जाता है। उसके अलावा तो बस यही है, और बस यही है हमारा, और तो क्या ही है। इसी के टाइम पे चरक भी थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। अष्टामागा संग्रह, मेडिसिनल नॉलेज के बारे में 2 बुक हैं, चरक संहिता और अष्टामगा संग्रह। ठीक है, तो सुश्रुत तो ही है, इसमें नाम दे रखा है, तो यही हो गए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज ए मीडियम। ग्रीन सिस्ट को किसने यूज किया था एज ए मीडियम। तो किसने यूज किया था, बारहुत स्कल्पचर्स ने। किसने यूज किया था, बारहुत स्कल्पचर्स ने ग्रीन सिस्ट को यूज किया था। और जो बारहुत स्कल्पचर्स थे, स्तूपा थे, वो किसने बनाए थे। बारहुत में जो स्तूप थे वो किसने बनाए थे, मौर्यन किंग अशोका ने। किसने बनाए थे, मौर्यन किंग अशोका ने बनाए थे। कहाँ पे है ये, एमपी में। बारहुत स्कल्पचर्स कहाँ पे हैं, एमपी में। ठीक है, और लेटर इनको इम्प्रूव किसने किया था, सुंगाज ने। किसने इनको वो किया था, सुंगाज ने। मेनली किस पे है स्तूप है, तो बुद्धिस्ट थीम है मेनली इनका। क्या थीम है, मेनली बुद्धिस्ट थीम है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ मैच करने हैं हमें एक दूसरे से। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा किससे रिलेटेड है। सबसे पहले है विशाखा दत्त। ठीक है, सबसे पहले है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है, विशाखा दत्त ने एक चीज़ लिखी है, उसको बोलते हैं मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस उसने लिखी है, मुद्रा राक्षस उन्होंने लिखी है। ठीक है, किसने, विशाखा दत्त ने। ठीक है, तो वो क्या है, एक ड्रामा है। ठीक है, विशाखा दत्त ने क्या लिखी है, मुद्रा राक्षस लिखी है, वो क्या है, एक ड्रामा टाइप है। ठीक है, एक बुक लिखी है। तो अब देख लो कौन सी है, ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड होना चाहिए, तो ये लेकिन ये तो 2 में है। ठीक है, उसके अलावा फिर देखना है कि वरामीर। ठीक है, वरामीर ने बुक लिखी थी किस पे, एस्ट्रोलॉजी पे। किस पे लिखी थी, एस्ट्रोलॉजी पे। अब बी का 3 होना चाहिए, तो जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। चरक, अभी बताया कि चरक संहिता लिखी थी चरक ने, तो वो मेडिसिन पे बुक थी, तो ये होगी चरक मेडिसिन। और ब्रह्मगुप्ता ये क्या थे, इन्होंने मैथमेटिक्स पे लिखी थी, जो इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आपको इनकी बुक्स का भी नाम पता है तो आप ये कर लोगे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स ऑफ ए वाइफ डेजर्टेड बाई हर हस्बैंड। मतलब डाइवोर्स को अलाउ करता है, कौन सा इंडियन टेक्स्ट है। ठीक है, तो कौन सा टेक्स्ट है, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में बताया गया। और अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने। किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, और उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, उन्होंने मोक्ष वर्ड यूज़ किया है। डाइवोर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, मोक्षा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के बारे में बतानी है कि गुप्ता की मेनली कैपिटल्स क्या थी, या मतलब कौन से उसमें थे। ठीक है, मेनली ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, क्योंकि जो गुप्ता थे वो कहाँ पे थे, देवगढ़ में। कहाँ पे थे गुप्ता, देवगढ़ में थे। उसके बाद जो चंडेलास थे वो कहाँ थे, खजुराहो में। उसके बाद चालुक्यस कहाँ थे, पन्ना मलाई में। ठीक है, कहाँ थे, पन्ना मलाई में। पन्ना मलाई कहाँ पे है, पन्ना मलाई है तमिलनाडु में। ठीक है, और उसके बाद है पलवास कहाँ थे, बदामी में।
ठीक है, पल्लवाज कहाँ थे, बादामी में, तो ये आंसर हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, और बादामी कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होगा ना, कर्नाटका में है बादामी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है कौन सी सही नहीं है। सबसे पहले दे आर हाईली पॉलिश्ड, यस पॉलिश्ड होते थे। दे आर मोनोलिथिक, मोनोलिथिक भी होते थे। द शेफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, ये भी होती थी। दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ये जो थे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स का पार्ट थे, तो नहीं है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स का पार्ट नहीं थे, क्योंकि ये जो थे मेनली धम्मा को स्प्रेड करने के लिए थे। कोई उन्होंने वैसे आर्किटेक्चर नहीं बना रहे थे, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए बनाए गए थे उसमें। ठीक है, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बनाए थे पिलर्स अलग अलग जगह पे, तो ये हो जाता है। और जो इस पे इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे तो वो किस में थे, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थे, किसमें थे, ब्रह्मी में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कौन सी स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है, तो वो है खरोष्टी। कौन सी स्क्रिप्ट है खरोष्टी स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। 23, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमराज के बीच में और नचिकेता के बीच में जो फेमस डायलॉग है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कठोपनिषद। क्या बोलते हैं उसको, कठोपनिषद। ठीक है, और मेनली ये कठोपनिषद है, ये किससे बिलोंग करता है, सामवेद से बिलोंग करता है। किससे, सामवेदा से बिलोंग करता है। ठीक है, और ऐसे ही उपनिषद एक था मंडूका उपनिषद, इससे क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते मंडूका उपनिषद से लिया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोलता है, मिलिंद पानो इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मियंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। जो मिलिंद पानो है वो डायलॉग है किंग मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क। उस बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम क्या था, उसका नाम था नागसेना। उसका नाम क्या था, नागसेना था। ठीक है, मिलिंद पानो, ठीक है, उसका नाम था नागसेना। ठीक है, ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन इसका पाली वर्जन भी वो है। ठीक है, मेनली किस में लिखी गई थी, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जाता है हमारा कंप्लीट कि मिलिंद पानो क्या था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, अशोका का पर्सनल नेम कहाँ पे है, कलसी, मस्की, रुद्रमी, स्पेशल, कलिंगा, एडिक्ट, तो कहाँ पे है उनका नाम, उनका नाम है मस्की में। अभी बताया था उन्होंने 4 ही जगह अपने नाम यूज़ किए थे। ठीक है, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा और नेटोर। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताए थे। ये सारे क्या थे, रोक एडिक्ट्स थे, ये सारे क्या थे, रोक एडिक्ट्स थे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बताना दी फॉलोइंग मैप शोज 4 ऑफ द 16 महाजनपद दैट एग्जिस्टेड इन द एंशिएंट इंडिया। ये जो थे 4 जो थे महाजनपद ये एग्जिस्ट करते थे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन कौन सा है। तो देखो ये जो दे रखा है, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे लगभग था मत्स्य, यहाँ पे कौन सा था, मत्स्य का यहाँ पे था। ये जो जगह थी यहाँ पे क्या था, अवंती, यहाँ पे कौन सा था, अवंती। यहाँ पे कौन सा था, वत्सा, यहाँ पे कौन सा था, वत्सा। और ये जो बंगाल के आसपास था ये था अंगा। ठीक है, ये था अंगा। तो अंगा, वत्सा, अवंती, मत्सा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कहाँ पे है ये। तो अंगा था डी, फिर वत्सा था 3, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। ठीक है, महाजनपद कहाँ कहाँ पे हैं उनकी पोजीशन आपको देखनी होगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे करने हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन दी महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज। महायान बुद्धिज्म में इनको क्या बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था, ये तो आपको सबको पता होगा कि उसको पद्मपानी बोला जाता था। अवलोकितेश्वरा को क्या बोला जाता था, वो एक बोधिसत्व थे, उनको क्या बोला जाता था, पद्मपानी। ठीक है, पद्मपानी मतलब होल्डर ऑफ लोटस। ठीक है, मतलब लोटस को होल्ड करने वाले। ठीक है, और लोकेश्वरा भी उनको बोला जाता था। और क्या बोला जाता था, लोकेश्वरा, लोकेश्वरा मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और बस यही है। चाइना में इसको क्या बोला जाता था, चाइना में इसको क्या बोला जाता था, चाइना में इसको बोला जाता था गुनयान, ये बोला जाता था। ठीक है, गुनियान। ठीक है, बस ये हो गया हमारा। उसके बाद जो वज्रपानी है वो वज्रपानी मेनली पावर को शो करता है। ठीक है, पावर को शो करता है वज्रपानी। और जो मंजूश्री है, ये मंजूश्री क्या है, मेनली इसमें सारी विजडम है, सब जितने भी उनकी बुद्धास की जो विजडम है वो मंजूश्री में है। ठीक है, मैत्रिया, मैत्रिया को क्या बोला जाता है, फ्यूचर बुद्धा भी बोला जाता है। फ्यूचर बुद्धा किसको बोला जाता है, मैत्रिया को बोला जाता है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध को सक्सीड करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको मैत्रेय बोला जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द सिल्वर कॉइन्स इश्यूड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड। सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था, रुपा का बोला जाता था। सिल्वर कॉइन्स को क्या बोला जाता था, रुपा का बोला जाता था। और उस टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको क्या बोला जाता था, दिनार। क्या बोला जाता था, गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोला जाता था और सिल्वर कॉइन्स को रुपा का बोला जाता था। ठीक है,
तो यही है। और जो ये कृष्णपाना है, ये था, ये मेनली मौर्य के टाइम पे कॉइन यूज़ किया जाता था। मौर्यास के टाइम पे जो कॉइन यूज़ किया जाता था वो था कृष्णपाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या बोलता है, मैच करना है हमें इसमें भी, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। वरामीर ने क्या लिखा, विशाखा दत्त, शूद्रक ने क्या लिखा है, मिर्च कटिकम। क्या लिखा है शूद्रक ने, मिर्च कटिकम। ठीक है दोस्तों, सी को देख लो, सी का सेकंड किस में है, एक ही में है, तो आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट कि शूद्रक ने क्या लिखा है, मिर्च कटिकम लिखा है। ठीक है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग देख लो, बी का जो लिखा है वो 4 लिखा है, मतलब देवी चंद्रा गुप्तम किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। वराहमीर ने क्या लिखा है, वराहमीर ने क्या लिखा है, बृहत संहिता। क्या लिखा है वराहमीर ने, बृहत संहिता। ठीक है, बस यही है। और बिलहन ने क्या लिखा है, अभी ये जितने भी हैं ये अभी याद कर लेना इनको। तो बिलहन ने क्या लिखा है, विक्रमादेवा चरिता। ठीक है, विक्रमादेवा चरिता ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये सारे जो भी आ रही हैं बुक्स के नाम वो अभी याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर उनको याद करते रहना बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में मर्चेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते थे, तो मर्चेंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता था, बोला जाता था मनीग्रामा। क्या बोला जाता था, मनीग्रामा। ठीक है, तो ये मर्चेंट्स का ग्रुप था। अष्टादिग्गजा क्या था, अष्टादिग्गजा क्या था, ये मेनली 8 स्कॉलर्स थे। ये मेनली 8 स्कॉलर्स थे, किसके टाइम पे, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के टाइम पे। ठीक है, 8 स्कॉलर थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। ठीक है, बस यही था। और क्या था, चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम जो था ये एक विलेज था, जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट करते थे एंशिएंट इंडिया में, ब्राह्मण्स को गिफ्ट करते थे एंशिएंट इंडिया में, होता चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है, तो ये हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन साका ईयर्स 465। इफ द सेम वर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत तो उसकी एज क्या होगी। ठीक है, बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन 1 का वो 465 साका ईयर में है, तो हमें बताना है। ठीक है, तो जो साका एरा था वो अभी बताया था कब था, 78 एडी में। और जो विक्रम एरा था वो कब था, 58 BC में। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन में 465 + 78 + 58 तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 601। ठीक है, 601, तो जिसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, विक्रम संवत में उसकी जो ईयर होगा वो 601 होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। मैनी ऑफ द ग्रीक्स, कुषाण एंड शाकाज एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म बिकॉज। बहुत सारे जो ग्रीक्स थे, कुषाण्स थे और जो शाकास थे, उन्होंने मेनली बुद्धिज्म को फॉलो किया, हिंदुइज्म को नहीं किया। ऐसा क्यों किया इन्होंने, बुद्धिज्म वाज इन ascendant at that time. They had renounced the policy of war and violence. Caste-ridden Hinduism did not attract them. Buddhism provided easier access to Indian society. तो क्या था, मिली कास्ट-रिडन हिंदू सोसाइटी से सब परेशान थे। ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पाखंड वगैरह चल गए थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल्स अस अबाउट संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट्स। संगम लिटरेचर के बारे में, संगम किंगडम के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट्स बताते हैं अशोका के, संगम पेड़ के बारे में। तो उनके जो हैं 2 और 13 ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये बताते हैं हमें, 1 2 3 याद रख लेना। ठीक है, तो 2 और 13 मेनली संगम के बारे में बताते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, कौन सा वो है, अभी बताया था कि मिर्च कटिकम किसने लिखा था, शूद्रक ने लिखा था। ये तो बिल्कुल सही लिख रखा है, तो मैं करेक्टली मैच ही बताना है। तो 1 तो सही है, तो इसका मतलब 4th हमारा कट गया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बुद्ध चरिता किसने लिखा था, बुद्ध चरिता लिखा था अश्वघोष ने। किसने लिखा था, ये तो आपको पता ही होगा। बुद्ध चरिता किसने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था, वासुवंदु ने नहीं लिखा था। तो सेकंड हो गया रॉन्ग। तो अब आ जाते हैं 3rd पे। 3rd क्या है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखा दत्त ने लिखा। और हर्षचरिता किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने की कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, सबसे पहले आता है गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क, सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो और अर्बन कल्चर। तो आपको पता है सबसे पहले आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो क्या थी, अर्बन थी। तो सबसे पहले आता था 4। ठीक है, तो 4 सबसे पहले 2 में है, इसका मतलब 3rd, फिर आया आयरन पीरियड। ठीक है, फिर आया आयरन पीरियड, फिर आते हैं 1 या 2। गोल्ड कॉइन पहले आए कि पंच मार्क कॉइन्स पहले आए।
तो याद रखना पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स पहले आए और उसके बाद आए हमारे गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, उसके बाद आए हमारे गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन। इसमें बोला कि अशोका के एडिक्ट के अकॉर्डिंग जो सोशल हार्मनी थी पीपल में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रिलीजियस डिवोशन से। और सेकंड है ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। उन्होंने जो था इक्विटी को वो किया था एज कम्पेयर टू वो। तो दोनों ही इसकी स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न भी इसका सही है कि मतलब सोशल हार्मनी ज़्यादा जरूरी है, हमें इक्विटी लानी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, रिलीजियस डिवोशन से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो लोथल क्या है? एंशियंट डॉकयार्ड, यस बिल्कुल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सारनाथ क्या है? सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था बुद्धा ने, बिल्कुल दिया था। राजगीर क्या है? लोयन कैपिटल है अशोका की? तो नहीं, कौन सी है अशोका की जो लोयन कैपिटल है? वो भी क्या है? सारनाथ ही है, वो भी क्या है? सारनाथ ही है, राजगीर नहीं है, ठीक है। तो थर्ड जो होता है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, थर्ड हमारा रॉन्ग होते ही हमारा फर्स्ट सेकंड सही है। तो फोर्थ देख लेते हैं, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल ये भी सही है कि वहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग होती थी। तो ये तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। Which of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in a country? मतलब किस एंशियंट रिकॉर्ड में अर्लीस्ट जो रॉयल ऑर्डर है फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने का वो है कि मतलब फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? सोहागुड़ा कॉपर प्लेट में, ठीक है, याद रखना सोहागुड़ा कॉपर प्लेट। अभी रिसेंट 1-2 साल के पेपर में भी सोहागुड़ा कॉपर प्लेट आई हुई है। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको आप एक बार देख लेना, ठीक है, जितने भी दिए हुए हैं, किसी भी टाइम कुछ भी आ सकता है। सोहागुड़ा कॉपर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स के प्रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इस पे क्या है? प्री अशोकन ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और मेनली ये किसमें रिटर्न है? प्राकृत में। किसमें रिटर्न है ये? मेनली प्राकृत में रिटर्न है, ठीक है। और ये सोहागुड़ा कॉपर प्लेट है कहाँ पे? वैसे यूपी में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ थीम किसका है? फॉर्म्स द थीम ऑफ 8 फोल्ड जो पाथ है वो किसका कंसेप्ट बनाता है? तो किसका बनाता है? धर्म चक्र परिवर्तन का। बुद्धिज्म में अगर आपको बुद्धिज्म के सारे रूल्स फॉलो करने हैं तो आपको मतलब 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोलता है? ये मैप किसका है? मतलब इतना एरिया किसने वो कर रखा था अपने राज में, ठीक है। तो ये किसका है? तो ये है अशोका का। जब मतलब उनका राज्य खत्म होने वाला था तब इतना अंपायर जो था वो अशोका रूल करते थे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। फ्रॉम द 3rd century AD व्हेन द हुन्स इन्वेजन एंडेड द रोमन अंपायर द इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड मोर एंड मोर ऑन। जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो किस पे रिलाई करते थे? देख लेते हैं। तो ए है अफ्रीकन ट्रेड, बी है इस वेस्ट यूरोपियन ट्रेड और सी है साउथ ईस्ट ट्रेड। तो किस पे मेनली बिलोंग करते थे? साउथ ईस्ट ट्रेड पे बिलोंग करते थे। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। मतलब सीक्वेंस बतानी है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। तो सबसे पहले आया कौन? मैगस्थनीज किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ठीक है। फिर आया फाहिन चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। फाहिन किसके? चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। और फिर आया ये ह्यून सांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो जो मैगस्थनीज आया सबसे पहले, उसके बाद आया हमारा कौन? फाहिन, उसके बाद आया ह्यून सांग और उसके बाद आया आई सांग। जो ये आई सांग था ये भी हर्षवर्धन के टाइम पे ही आया था, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी ऑफ इंडिया इन 6th century BC। कौन सी सिटी इनिशियली मोस्ट पावरफुल सिटी थी इंडिया की 6th century BC में? 6th century BC में बताना है कि कौन सी मोस्ट पावरफुल सिटी थी। तो ये तो आपको बताना चाहिए कि कौन सी सबसे मोस्ट पावरफुल सिटी थी। तो वो थी कौन सी? मगध, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो मगध थी वो सबसे पावरफुल सिटी थी 6th century BC की, ठीक है। मगध, कोशला, वत्सा, अवंती, कौन से? मगध, कोशला और वत्सा और अवंती, ये मोस्ट पावरफुल थे जो आपस में लड़ते थे और एट लास्ट जो मगध था वो इनमें विक्टोरियस हुआ था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। द इंडो-लोज किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd century BC वाज। इंडो-लोज किंगडम जो था जो नॉर्थ अफगानिस्तान में सेटअप किया गया था 2nd century BC की स्टार्टिंग में, वो कौन सा था? बैक्टीरियंस का था। कौन सा था? बैक्टीरियंस का था, ठीक है। ईरानियन पीपल थे बैक्टीरियंस, ठीक है। हिंदू कुश में थे पहले,
ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। आर्यंस टर्म्स डिनोट क्या करती है? आर्यंस ग्रुप्स क्या थे? एक स्पीच ग्रुप था। क्या थे ये? एक स्पीच ग्रुप था, लिंग्विस्टिक टर्म था जो मेनली इंडो यूरोपियन ओरिजिन के जो लोग थे उनको शो करता था। ठीक है, ये कोई एथनिक टर्म नहीं था, ये क्या था? एक स्पीच ग्रुप था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडियन ट्रेड को कौन सा जो था वो करता था, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल करता था? तो वो कहाँ था? तिमरालिपति। और ये कहाँ पर था? तिमरालिपति बंगाल में। ये सारा नॉर्थ इंडियन ट्रेड यहीं से होता था गुप्ता पीरियड में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अहम एंड पूरम पोइम्स ऑफ पादेन किलुकानाकू ग्रुप फॉर्म्ड ए कंटिन्यूएशन ऑफ संगम कंपोजिशन। अहम एंड पूरम पोइम्स हैं जो संगम लिटरेचर का है, मतलब एक्सटेंशन है। और सेकंड है दे आर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क एज अगेंस्ट दी संगम वर्क प्रॉपर। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं अहम और पूरम के बारे में, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है ए। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आते हैं अहम पूरम। ठीक है, तो याद रखना ये संगम लिटरेचर की पोएम्स हैं। अहम पूरम क्या है? पोएम्स हैं। ठीक है, याद रख लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोलता है? द इम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जैनिज्म जो है इसीलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करते क्योंकि वो नॉन वायलेंस पे ज़्यादा वो करते हैं। सेकंड है कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। यस, रीजन भी सही है कि जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट मर जाते हैं, तो इसलिए आप एग्रीकल्चर नहीं करते हो। तो ये भी सही है, तो जो इसका आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या बोलता है? द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशियंट इंडिया कैन बी ट्रेस टू मिलिट्री कैंपेन्स। जो ओरिजिन है फ्यूडल सिस्टम का एंशियंट इंडिया में, वो मेनली मिलिट्री कैंपेन से देखा जाता है। और सेकंड है देयर वर कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो जो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो ओरिजिन की उसका ओरिजिन कब हुआ और सेकंड है गुप्ता पीरियड में मेनली जो फ्यूडल सिस्टम था उसका एक्सपेंशन हुआ था, तो दोनों ही अलग है। ओरिजिन क्यों हुआ, क्या हुआ, वैसे बताता तो ओरिजिन सही होता। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 50 पे। असर्शन है अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। अशोका ने कलिंगा को एनेक्स किया मौर्यन एम्पायर में। और सेकंड है कलिंगा कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया। जो कलिंगा था वो साउथ इंडिया के लिए लैंड और सी रूट ओपन करता था, इसीलिए कलिंगा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए अशोका ने कलिंगा को वो भी किया था। तो दोनों ही इसकी स्टेटमेंट सही है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ए। ठीक है, और ये कलिंगा का वार कब हुआ था? 261 BC में। कब हुआ था? 261 BC में। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो हो जाता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और इसके जो एंशियंट हिस्ट्री के टोटल 3 लेक्चर्स आएंगे हमारे 50 क्वेश्चन का सेट। टोटल एंशियंट हिस्ट्री के आपके 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।